कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपने साथियों को भी अधिक से अधिक शेयर करें। पूजनीय संत समाज सत्संग सरिता में निमज्जन करने वाली मेरे सभी सम्मानीय श्रोताओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, सदगुरु श्री विशाल देव, आप में से काफी लोग नाम सुने होंगे। अपने समाज के बहुत ही मूर्धन्य, वैराग्यवान, रहने संपन्न और मनोचिकित्सक संत हुए। उन्होंने कहा है, समय न खोए आपने मुख्य काज को ढील, तेहि पर मन के फन न बहु पचे न तीन में हुई। कितनी बढ़िया बात और कितनी अमूल्य बात कहना चाहिए। समय न खोए आपने, सबसे बड़ा धन क्या है? टाइम इज मनी एंड टाइम इज गॉड कहा गया है। समय सबसे बड़ा धन है। दुनिया की सारी चीजों को आप कीमती से कीमती रकम देकर के ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके गांव में जब हम आए थे यहां, या छोड़ दीजिए उस बात को, अभी जिस समय प्रोग्राम शुरू हुआ, क्या वो बीते हुए क्षण को आप ला सकते हैं? दुनिया की सारी दौलत के बदौलत भी नहीं ला सकते, निकल गया। तो सदगुरु कहते हैं, समय न खोए आपने मुख्य काज को ढील। मुख्य काज क्या है? नहीं, मुख्य काम कौन सा है? क्या खेती बाड़ी करना, मकान बनाना, व्यवसाय करना, नौकरी करना, प्रवचन करना, भजन गाना, पाठ, क्या है? यही है क्या? नो। यहां जितने लोग सब बैठे हुए हैं, सबके चेहरे अलग अलग हैं, सही है? सबके नाम भी लगभग अलग अलग ही होंगे, सबके स्वभाव अलग अलग हैं, सबकी रुचियां अलग अलग हैं, मान्यताएं भी अलग अलग हैं, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है। सब में एक चीज, क्या जानते हैं क्या है? आई वांट पीस, यानी मैं शांति चाहता हूं। कौन ऐसा है जो कहेगा मैं शांति नहीं चाहता हूं? कोई कहेगा नहीं ना। शांति सबसे बड़ा धन है, लेकिन आदमी शांति को नहीं, भ्रांति में जीता है, और जो भ्रांति में जिएगा उसे शांति कभी मिल ही नहीं सकती। सदगुरु कहते हैं, समय न खोए आपने मुख्य काज को ढील। समय पानी की तरह बहता हुआ चला जा रहा है। जैसे आपके पास से नदी है ना, नदी में पानी हो और उसे आपको पार करना हो, तो आप अपना एक पैर उस नदी के धारा में जो रखेंगे ना, क्या दूसरा पैर भी उसी धारा में रख पाएंगे? नहीं, वो पानी निकल गया, काफी दूर निकल गया। ऐसे ही हमारा समय पानी की उस धारा की तरह निकलता चला जा रहा है। सदगुरु कबीर ने भी कहा है, पानी केरा बुध बुदा अस मानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। तो सदगुरु कहते हैं, समय न खोए आपने मुख्य काज को ढील। हमारे और भी सारे काम हम किसी द्वारा करवा सकते हैं। भोजन, सपोज हमारा हाथ काम नहीं कर रहा है, भोजन करने की स्थिति में हम नहीं हैं, हमें भोजन को दूसरा करा सकता है। करा सकता है ना। किसी समय आप कोई जॉब करते हैं, ऑफिस में नहीं जा पा रहे हैं, आप अपने साथी से कह सकते हैं कि भाई मेरा काम थोड़ा देख लेना। आजकल स्कूलों में यही होता है, एक मास्टर छुट्टी पे जाता है, दूसरा मास्टर कहता है भैया मेरा भी काम थोड़ा देख लेना, बच्चों पढ़ाना थोड़ा। वो हो जाता है, चल जाएगा।
आप खेती वाले हैं, आप मजदूर से काम करवा लेते हैं। इन्हीं भौतिक जितने भी काम होते हैं आप दूसरे के द्वारा करवा सकते हैं, लेकिन मन की शांति क्या दूसरे के साथ करवा सकते हैं क्या? नहीं ना, अपना काम खुद करना पड़ेगा। इसलिए किसी ने कहा है, भी शायर ने लिखा है कि समय को जो समझा नहीं उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। चाहे कितना हो कठिन, चाहे कितना हो विकट, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। आपका हौसला होना चाहिए, आपकी हिम्मत होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। फिर देखिए दुनिया की कोई ताकत आपको दिखा नहीं सकती। जब हम समझे हमारा मुख्य काम है, समझ का खेल होता है। इसीलिए किसी ने कहा है, हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हो हादसा के सामने। अरे हादसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे हौसला के सामने। आपका हौसला होना चाहिए। जिंदगी बहुत जल्दी निकलने वाली। कोरोना ने आप सबको सबक सिखा दिया है, बता दिया प्रैक्टिकल करके। सब गुरुजन तो बात करते ही रहते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। थोड़ा भी गफलत करोगे ना तो मेरे पंजे पे आओगे। इसलिए हमें उस काम को करना है। बाल पक रहे हैं, दांत टूट रहे हैं, आंखें से रोशनी कम हो रही है, कान भी जवाब दे रहा है, फिर भी आदमी गफलत में जी रहा है कि नहीं? इसलिए किसी ने यह भी कहा है कि हर आदमी के दिलों का एहसास अलग अलग होता है। क्या? हर आदमी के दिलों का एहसास अलग अलग होता है। दुनिया में हर आदमी का व्यवहार अलग अलग होता है। कहने को तो आंखें सबकी एक जैसी होती है, लेकिन देखने का अंदाज सबका अलग अलग होता है। देखने का अंदाज सबका अलग अलग होता है, सबका नजरिया अलग अलग होता है। एक आदमी जिसे कोई पिता कहता है, कोई पति कहती है, कोई बेटा कहता है, कोई बाबा कहता है, कितने रिश्ते नाते उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कोई उसी को भोजन के रूप में देखता है, कोई उसी को काम भोग के रूप में देखता है ना? आंखें वही है लगभग, लेकिन नजरिया अलग अलग है, दृष्टिकोण अलग अलग है। हमें किस लिए ये जीवन मिला हुआ है? वासना के लिए या उपासना के लिए? ये आपका अपना थिंकिंग, अपना थॉट ये निर्णय करेगा। तो कहा जाता है, एक मुझे उदाहरण आ गया कि आदमी धीरे धीरे करके उस मंजिल की ओर जाता है और सोचता रह जाता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। देखता है, सुनता है, कभी कभी मन में भावना आती है कि मुझे भी अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए, उद्धार करना चाहिए। बहुत समय हो गया, बीत गया। तो एक समझ लीजिए आप जैसे कोई बाबा जो भक्त था, उनके यहाँ एक बार एक महात्मा जी का जाना हुआ। जब गया महात्मा जी तो आगा स्वागत सत्कार के बाद उस बाबा ने उस महात्मा से कहा, महाराज जी मुझे भी कुछ कल्याण का उपाय बताएं, मुझे भी कुछ शिक्षा दें जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए। उस महात्मा ने कहा, भगत जी मैं क्या तुम्हें शिक्षा दूं, मैं क्या तुम्हें उपदेश दूं? अरे मुझसे ज्यादा तो तुम्हारा ये पोता है ना, लड़के का लड़का क्या बोलते हैं वो आप लोग समझिएगा। तो लड़का का जो लड़का है ना, उसको वहां की भाषा में कहते पोता। तो वो आपका जो पोता है ना,
ये तो तुम्हें रोज कह रहा है बा बा, क्या कर रहे हैं, बा बा, कि बाबा अब तो बाबा बन जा बहुत दिन हो गया, अब तो तू बाबा बन जा। कहा महाराज मैं भी सोचता हूं बन जाऊं, अब सोचता ही नहीं, कभी कभी निर्णय भी कर लेता हूं निकलने के लिए, झोला पकड़ के निकलने वाला होता हूं, लेकिन क्या हो जाता है। कहा महाराज लेकिन ये है कि मेरी जो लड़की है ना, मेरी लड़की पास में ब्याही है, वो आ जाती है कभी, तो उनका जो बच्चा है, उनके बच्चे क्या बोलते हैं आप लोग, जो बोलते हो है ना, नाती। तो जो मेरा नाती है ना, जब से मैं झोला निकलना शुरू करता हूं लेकर के, तो मेरा नाती क्या कहता है, ना ना, क्या कहता है, ना ना। तो मैं रुक जाता हूं, क्या करूं। तो कहते हैं बाबा मैं तैयार होता हूं, और नाती कहते हैं ना ना, मैं रुक जाता हूं। यह चालाक मन की स्थिति, ये बहानेबाज मन की स्थिति, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सदगुरु साहब देव कहते हैं समय न खोए आपनी, मुख्य काज को ढील, तही पर मन के फंद बहु पचे न तिनमें मिल। बहुत जंजाल है संसार में, बहुत जंजाल है। अभी कर मन का स्वभाव कैसा है सब जानते हैं, सब देखा और देख लिया, फिर भी आंखें नीचे, जिसके फल जिसमें फलते हैं वही लताएं सींचे। आदमी अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहता है, अपनी आदत नहीं बदलना चाहता है, और जब तक आदत नहीं बदलेगी, स्वभाव नहीं बदलेगा, तब तक जीवन में बदलाव कभी नहीं आ सकता। इसलिए हमें आज निश्चय करना, संकल्प करना चाहिए कैसे अपने को बदले। ये जहां बैठे बहुत से दादा भी होंगे, यहाँ है ना, दादा होंगे, कैसे करते हो दादा पता है। एक बार एक दादा ने अपने बच्चे को चांटा लगा दिया, चुटकुला समझिए। तो बच्चा जरा इंटेलिजेंट था, बड़ा संस्कारी था, होनहार था। अब चांटा तो उसने लगा दिया। अब बच्चा को जब चांटा लगा, तब उसने कहा दादाजी आपने मुझे मारा। कि हाँ मैंने आपको मारा। तो क्या आपके दादा ने भी आपको मारा होगा। कि हाँ हाँ बेशक मेरे दादा ने भी मुझको मारा था। अच्छा अच्छा, तो उसके दादा ने भी आपको उसको मारा होगा। कि हाँ हाँ उसके दादा नहीं मारा होगा। कि दादाजी एक बात और बताओ कि दादागिरी कब तक चलेगी दादागिरी कब तक चलेगी। दादा बन गए, दादागिरी बंद करो अब, जा चलने वाला नहीं है। इसलिए साधना करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, आत्मचिंतन करो, मंथन करो। सदगुरु कहते तेई पर मन के फल हो पचेन किलने में। मेरा समय पूरा हो चुका है, मैं अपनी बातों को और आगे विस्तार न देते हुए यहीं पर विराम देता हूं, और आप सबको बंदगी करते हुए बोलिए सदगुरु देव की जय। साहेब बंदगी।